कि बड़ा होटल अशोका बिरयानी दिख रहा है, चलिए चलते हैं। कि उस वेज बिरयानी के बीच में ठीक एक चिकन का छोटा सा टुकड़ा है। में शुद्ध शाकाहारी थे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जो चिकन मटन नहीं खाते और उनके थाली में ये सारी चीज़ें आ जाए। फर्ज करिए कि आप किसी करीबी के साथ अपने या अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवारजनों के साथ होटल गए हैं खाना खाने के लिए और आप शुद्ध शाकाहारी हैं। अब आप मंगाते हैं वेज बिरयानी और थाली में वेज बिरयानी में कहीं एक टुकड़ा आता है चिकन का। आपकी नज़र उस पर पड़ती है और आपके साथ उस समय आपकी दशा क्या होगी, आप क्या कुछ सोच रहे होंगे, आपके साथ क्या कुछ चल रहा होगा, ज़रा सोचिए। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आपने वेज बिरयानी मंगाई है। वेज बिरयानी में चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है। अब छोटा सा टुकड़ा ही सही, लेकिन शाकाहारियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एक मामला भिलाई में आया है। भिलाई के जाने माने होटल अशोका बिरयानी से। जाने माने क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ही अपने ऐसे ही कुछ कारनामों की वजह से सुर्खियों में आया था। किन कारनामों की वजह से आया था, ये रिपोर्ट हमने बनाई थी पहले और इसी चैनल में डली हुई है। आज जिस रिपोर्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो इससे पहले जो मैंने कथन आपको बताया है कि आपकी थाली में अगर वेज हैं और आ गया चिकन तो क्या कुछ होगा, इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है। मामला ऐसा है, पूरी तफ्तीश से बताता हूं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये मामला 17 जून का है। 17 जून को रायपुर के पुरानी बस्ती में रहने वाला एक परिवार के मुखिया हैं मुकेश यदू, जो पेशे से सीए हैं। वो अपनी पत्नी के साथ 17 जून को भिलाई आते हैं घूमते हुए। भिलाई क्यों? एनिवर्सरी थी तो भिलाई आए हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी होटल में जाके खाना खाया जाए। होटल गए तो देखा कि बड़ा होटल अशोका बिरयानी दिख रहा है, चलिए चलते हैं। तो अशोका बिरयानी के बहुत जगह ब्रांच हैं, इसलिए वो लोग नेहरू नगर, भिलाई के नेहरू नगर वाले ब्रांच पहुँचे। वहाँ गए और उन्होंने वेज हांडी जो होता है वो ऑर्डर किया। वो ऑर्डर करने के बाद वेज हांडी आया, उसके बाद फिर परोसा गया प्लेट में। जब आने के बाद उनकी पत्नी और सीए जो मुकेश यदू हैं, जो खा रहे थे खाना, उनकी नज़र पड़ी कि उस वेज बिरयानी के बीच में ठीक एक चिकन का छोटा सा टुकड़ा है। अब ये चिकन का टुकड़ा देख के उनका तो माथा फिर गया, किसी का भी फिर जाएगा। अगर आप होंगे, आप शाकाहारी हैं, मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं और इस तरह से जाते हैं और आपके साथ इस तरह की स्थिति होगी तो क्या होगा, सोचिए। वो व्यक्ति वहाँ पर उन्होंने देखा, उन्होंने देखने के बाद जो वहाँ पर स्टाफ थे उनको इत्तला किया। उन्होंने बताया कि भाई ये क्या चीज़ है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं और ये क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने की प्लानिंग चल रही है क्या कि इस तरह से हमें ये सब परोसा जा रहा है। स्टाफ ने पहले तो इस बात को मानने से मना किया, इनकार किया कि हमने कोई गलती नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में उसी स्टाफ के एक जिम्मेदार ने अपने एक कागज़ में माफ़ीनामा लिखा है। लेकिन माफ़ीनामा लिखने से क्या होता है, मतलब फ़र्ज़ करिए कि मैं अगर कोई किसी को मार दे, मारने के बाद माफ़ीनामा लिख दे, आजकल ऐसे लिखने का चलन आ गया, तो माफ़ीनामा लिख दे और माफ़ीनामा लिख के दे दे तो क्या बात हो जाएगी? दूसरी चीज़, एक आरोप और लगाया है मुकेश यदू ने। उन्होंने कहा कि जो ग्रेवी थी वो वेज की ग्रेवी नहीं थी बल्कि नॉनवेज वाली ग्रेवी दी गई थी। यार, एक शाकाहारी शख्स, जो शाकाहारी खाना खाने वाला आदमी आपके होटल में गया है, आप उसे क्या क्या परोस रहे हैं? चिकन के टुकड़े परोस दे रहे हैं, जो वेज ग्रेवी होता है उसकी जगह आप नॉनवेज वाली ग्रेवी परोस दे रहे हैं, ये क्या है? अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हो हल्ला शुरू हुआ। उन्होंने पहले तो इत्मीनान से समझाने की कोशिश की मुकेश यदू ने, लेकिन स्टाफ जब इनकार करता रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तब वो अपने पे आया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि ये सब क्या तमाशा लगा रखा है। अब होटल वालों ने सोचा, स्टाफ ने सोचा कि कहीं इनका खुद तमाशा ना बन जाए, इसलिए इन्होंने अपने वहाँ पर जो जिम्मेदार थे उन्हें बुलाया। उनको बुलाने के बाद उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने अपना एक माफ़ीनामा लिखा। माफ़ीनामा हम आपको चला रहे हैं, जो एक सफ़ेद कागज़ में ब्लू पेन से हाथ से लिखा गया माफ़ीनामा है। अशोका बिरयानी भिलाई ब्रांच की तरफ से मुकेश यदू, जो पेशे से सीए हैं, उनको लिखा गया, क्योंकि उनके थाली में वेज बिरयानी की जगह एक चिकन का टुकड़ा भी परोसा गया था साथ में। शुद्ध शाकाहारी थे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जो चिकन मटन नहीं खाते और उनके थाली में ये सारी चीज़ें आ जाए।
अब इस तरह की जो हरकतें हो रही थी, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, इसको लेकर के उन्होंने माफ़ीनामा लिख दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हुई है। अब ये गलती फ़िलहाल अशोका बिरयानी वाले मान रहे हैं, जिस तरह से कागज़ सामने आया है। पर इस तरह की स्थिति हो गई और वीडियो आ गया सामने। वीडियो इतना वायरल हो गया कि जगह-जगह वीडियो सर्कुलेट होने लगा। वीडियो फैलने लगा तो लोगों के नए-नए कमेंट्स आने लगे। कमेंट्स के बाद सुर्खियाँ बनी और खबरें आने लगी। कुछ पोर्टलों में ये खबरें आने के बाद हमको ये इत्तला हुआ और उसके बाद हम ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। पूरी डिटेलिंग के साथ हमने इस बारे में, और साथ ही साथ हमने जो अशोका बिरयानी प्रबंधन के यहाँ जो फ़ोन होगा, उसका जो नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके भी हमने बात करने की कोशिश की थी। हालाँकि उन्होंने कहा कि अभी मैनेजर साहब नहीं हैं। तो मैंने कहा कि मैनेजर साहब से कहिए कि खबर हम बना रहे हैं, हमसे बातचीत करें, हम उनका बाइट लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सर आएंगे तब बात होगी। लेकिन सर कब आएंगे, और फिलहाल तो हम तक किसी भी तरह का कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है। तो ये खबर थी, इस खबर को हमने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए, और ये खबर हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और आगे इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा, अगर भिलाई ब्रांच के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो बोलना चाहते हैं इस मामले पे कुछ, तो बिल्कुल हम उनका भी बाइट लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक तो उनका किसी भी तरह का कोई जवाब हम तक नहीं आया है। तो इसलिए हम इसे इस तरह से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार हम केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, सच की आवाज़ के साथ। इसी तरह ज़मीनी जो हकीकतें हैं उसको उठा करके आपके सामने रखते रहेंगे। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा मामला है यार, प्लेट में चिकन ही तो परोसा था। लेकिन सोचिए और समझिए कि आपके साथ अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा। तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, नहीं पता। जो भी कुछ होगा, खबरों के माध्यम से मैं सीमांत कश्यप आपके बीच तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी ऐसे वीडियोस आपके सामने पेश करते रहूँगा। शुक्रिया।